आज हम पार्शियल डेरिवेटिव्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, बाद में डेफिनेशन के बाद सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की नोटेशन और उसके साथ एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन, अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स is its derivative with respect to one of those variables with the other held constants। तो उस ये समझने के लिए हम फंक्शन कंसिडर करते हैं। सपोज वी हैव अ u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये जो फंक्शन मैंने लिखा है इसमें u इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो u is depend on x and y, so u is dependent and x and y is independent। तो पहले ये डेफिनेशन में लिखा है कि किसी एक वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा। मींस हम विथ रिस्पेक्ट टू u का x करेंगे, दैट टाइम y इज़ अ कांस्टेंट रहेगा। सेम जब हम u विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा। तो u विथ रिस्पेक्ट टू x को हम ux ऐसे इन सफिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या डेल f डेल x या डेल u डेल x, बिकॉज हियर u इक्वल टू f। सिमिलरली डेल f डेल y या डेल u डेल y, और fx और fy भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के नोटेशंस है। ऐसे ही सिमिलरली हम सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और हायर ऑर्डर के लिख सकते हैं। वो लिखने से पहले हम ये फर्स्ट ऑर्डर की बाय डेफिनेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी दो फॉर्मूलाज है वो पहले देख लेते हैं। दो फॉर्मूलाज है, u विथ रिस्पेक्ट टू x हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम में बाय डेफिनेशन पूछे तो हम यही फार्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। डायरेक्ट तो कर सकते हैं इजीली, बट बाय डेफिनेशन पूछे तो यही करना पड़ेगा। तो उसके बाद अब हम हायर ऑर्डर पे जाते हैं। हायर ऑर्डर में पहले हम सेकेंड ऑर्डर देखेंगे। तो यहाँ पे सेम u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दिया गया है, तो उससे हम एफ एक्स एक्स वाई फाइंड कर लेंगे पहले। बाद में एफ एक्स एक्स फाइंड करना है तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, बाद में जो आंसर आएगा उस पर विथ रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करेंगे। अब ये तो इन सफिक्स फॉर्म है, डेल के फॉर्म में लिखना है नोटेशन तो ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले अंदर विथ रिस्पेक्ट टू x और बाहर जो आंसर आएगा उसको फिर विथ रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करेंगे। नाउ एफ एक्स वाई फाइंड करना है। इन सफिक्स फॉर्म हो तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू x बाद में विथ रिस्पेक्ट टू y, बट डेल के फॉर्म में हो इस तरह से तो पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, बाद में विथ रिस्पेक्ट टू y। कुछ स्टूडेंट यही गलती कर लेते हैं एग्ज़ाम में, इस नोटेशन और इस नोटेशन को सेम समझ के पहले यहाँ x विथ करेंगे बाद में विथ रिस्पेक्ट टू y, तो सेम यहाँ पे करते हैं, पहले y करते हैं बाद में विथ रिस्पेक्ट टू x, जो रॉन्ग है। ये नोटेशन हो तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू x बाद में विथ रिस्पेक्ट टू y, पीछे से आगे जाना है और यहाँ आगे से पीछे जाना है। सिमिलरली y x में पहले y का बाद में x, यहाँ अंदर पहले y बाद में x। एफ वाई वाई में तो इजी है, एफ एक्स एक्स का जो किया है उसी तरह से है, बट यहाँ पे गलती हो जाती है। एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स लिखा है मैंने यहाँ, बट हम हर टाइम पे ये इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इक्वल लिखने के लिए एक थियरम है कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस दैट टाइम इज़ इक्वल टू। तो एग्ज़ाम में पूछा है कि फाइंड एफ वाई एक्स एंड एफ एक्स वाई, तो कुछ लोग क्या करते हैं एफ वाई एक्स फाइंड कर देते हैं, फिर उसका जो आंसर आता है वो डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं, प्रोसीजर नहीं करते हैं। तो जो भी आपका आंसर चेक करेंगे वो कम्प्लीटली मार्क्स नहीं देंगे, इसलिए
फंक्शन कंटिन्यूस है तो ही हम इक्वल डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। सेकेंड ऑर्डर के बाद थर्ड ऑर्डर के कुछ नोटेशंस लिखे हैं, वो समझ लेते हैं कैसे डेरिवेटिव करना है। तो एफ एक्स वाई वाई पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका जो आंसर आएगा उस पर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई। एफ एक्स एक्स 3 टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी आंसर आता रहेगा उस पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई करना है। लास्ट जो मैंने लिखा है उसमें क्या करना है, यहाँ हम इस डायरेक्शन में गए, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई। पर यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर है तो पहले हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर उसका जो आंसर आएगा उस पर अप्लाई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, लास्ट में अप्लाई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो इस डायरेक्शन में हमें जाना है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ u इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2abxy फाइंड डेल u डेल x डेल u डेल y। तो पहले हम u विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैंने फाइंड कर लिया है ऑलरेडी, मैं समझा देती हूँ। डेल u डेल x, तो a इज़ अ कॉन्स्टेंट एज इट इज़ एक्स स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। यहाँ पे y अवेलेबल नहीं है, y होता तो हम y को एज इट इज लिख देते, बट y नहीं है, यहाँ ओनली y स्क्वायर। तो विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो y इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, सो आंसर इज 0। नाउ 2ab इज़ अ कॉन्स्टेंट, x एंड y बोथ आर वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो y को कांस्टेंट रखेंगे, बाहर लिख लेते हैं, और x का डेरिवेटिव 1। नाउ u विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x इज़ अ कांस्टेंट तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, b इज़ अ कांस्टेंट एंड 2ab इज़ अ कांस्टेंट। तो x को हम पहले से बाहर लिख लेंगे क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, y के अलावा जो भी टर्म है वो कांस्टेंट है, तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फिर फाइनल आंसर ये x विथ रिस्पेक्ट टू x का आंसर, ये विथ रिस्पेक्ट टू y का आंसर। अब हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है z इक्वल टू ई रेज टू एक्स साइन एक्स साइन वाई। हमें फाइंड करना है z विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y वाली जो टर्म होगी वो कांस्टेंट होगी, इसलिए डेरिवेटिव अप्लाई होगा ओनली x वाली टर्म पे। तो साइन y को हम बाहर लिख लेते हैं, ई रेज टू साइन एक्स पर हम u डॉट v जो डेरिवेटिव की प्रोडक्ट फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। उस फॉर्मूला में क्या है, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट तो सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड टर्म कांस्टेंट तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो हियर हम लिख लेंगे ई रेज टू एक्स इज अ कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स कांस्टेंट तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, फिर साइन वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे फाइनल उसका, साइन वाई ई रेज टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन वाई साइन एक्स ई रेज टू एक्स। अब हम फाइंड करेंगे z विथ रिस्पेक्ट टू y। इसमें क्या करेंगे, y के अलावा जो टर्म है उसे कांस्टेंट रखेंगे, तो ई रेज टू एक्स साइन एक्स को बाहर लिख लेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सिर्फ साइन y पे, तो साइन y का डेरिवेटिव कॉस y। ये फाइनल आंसर है।